जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, आपको निफ्टी 50 का जो है 1 मिनट स्कैल्पिंग देखने वाले हैं। अब देखिए ये जो है आपको बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 1 मिनट का देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो नॉर्मल ब्रेकआउट वगैरह सब होता है उसमें ट्रेड करते हैं, 1 मिनट में स्कैल्पिंग करते हैं। क्योंकि देखिए आप ऐसा सोचेंगे कि स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे बाय करो और सेल करो, क्विक बाय सेल, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ है, क्योंकि इससे कभी भी आपको आपका भला नहीं हो सकता है। इसलिए देखेंगे आप 10 में से 9 व्यक्ति जो होते हैं, मैं कहता हूं कि 10 में से 10 व्यक्ति यदि ऐसा कर रहा है ना बाय सेल, तो वो बाद में चल करके एक 8 ट्रेड आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि आपको किसी काम का ही नहीं रहेगा आपके 10 ट्रेड दिन भर करने का। तो इसलिए देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको इंप्लीमेंट करके चलना होता है। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका शेयर करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है और ऐसा कंटेंट आपको बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग आज इसको एक एक करके एनालिसिस करेंगे ताकि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको जो निफ्टी 50 में जब भी आप देखिए इसमें कर रहे होते तो इसमें आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको यदि एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, एक सेकेंड, इसमें जो है हम लोग एक सेकेंड, चलिए तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें हम लोग करेंगे 15 मिनट का चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 15 मिनट का चार्ट, देखिए इससे पहले मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 1 घंटे का मैंने बोला हुआ था और उसमें मैंने एक स्कैल्पिंग जो है वहां पे दिखाया हुआ था किस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जो है हम लोग मान लीजिए कि स्कैल्पिंग वगैरह सब करते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे इसका ट्रेंड वगैरह सब एनालिसिस करते हैं। तो आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 1 घंटे का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम लोग 5 मिनट के चार्ट को इंप्लीमेंट करके जो है ट्रेड करते हैं। तो आप देखिए यदि आपको पता है कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट यहाँ पे देखते हैं और डेली चार्ट को देख करके जो है फिर 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो ऐसा दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने हैं। लेकिन मोस्टली जो एनालिसिस होता है ना स्कैल्पिंग का, वो 15 मिनट के चार्ट पे होते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक के चार्ट पे जो है मोस्टली एनालिसिस के जो होते हैं। लेकिन आपको इसके करंट के स्ट्रक्चर्स जानने हैं ना, जो करंट के स्ट्रक्चर से कि मार्केट करंट में क्या सीन हो रहा है, क्या हो सकता है, तो वो 1 मिनट के चार्ट को आप जब इंप्लीमेंट कर रहे हो तो 15 मिनट के चार्ट सबसे बेस्ट माना जाता है इसके एनालिसिस के लिए। तो आप 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी देखिए आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो 15 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल करके बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का बताया था तो क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ था कि ऐसे है, तो आपने पहले ही बताया हुआ 15 मिनट का, तो फिर 1 घंटे का ये ग्रुप में देखिए जा करके चेक कर लीजिएगा। हाँ बहुत सारे चार्ट जो है आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग ग्रुप है ये, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट का। 15 मिनट में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 मिनट में हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सबसे पहला चीज तो एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड में हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड का क्या यहाँ पे सीन बन रहा है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड का जो ब्रेकआउट हो रहा होगा ना, ब्रेकआउट पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करके फिर स्कैल्पिंग जो है हम लोग करेंगे। ब्रेकआउट पॉइंट कैसे, जैसे मान लीजिए कभी मार्केट ये इस तरह से ट्रेंड में चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हाई को ब्रेक कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। सिंपल सा आइडेंटिफाई करना है। तो ये पॉइंट और जब भी मार्केट जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है, ये पॉइंट और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये ट्रेंड बन जाता है। फिर ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड क्लियर होता है, तो ये इस तरह से जाने की संभावना होती है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूट्यूब में सर्च मार लीजिए राजीव आरसीएस ट्रेंड आइडेंटिफाई, वो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रेंड में देखेंगे कौन से कहां पे मार्केट्स के ट्रेंड क्रिएट हो रहे हैं, फिर उस हिसाब से ट्रेंड में जो है यहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए इंप्लीमेंट कहां पे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से ऊपर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जैसे ही मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया, तो एक तो पहला यहाँ पे 2 काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहला ये हो जाएगा कि मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है कि मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग प्रेशर जो है बहुत ही फोर्स मतलब बहुत ही तेज होता है। तो बाइंग प्रेशर यदि यहाँ पे तेज होगा तो सिंपल सा है कि आपको वैसे भी आपको बाय करना है।
तो अब ऐसे कंडीशन में फिर क्या करना है आपको, अब मान लीजिए कि ये 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को स्ट्रक्चर से देखना है। और दूसरा काम इसमें ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये लो से और इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये आपका बन गया अप ट्रेंड, ऐसे पता लग जाएगा कि अच्छा ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो दो काम आपके यहाँ पे एक साथ हो जाएंगे। तो हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो रिट्रेसमेंट का जो ब्रेकआउट होगा 15 मिनट का, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है, स्कैल्पिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाया हुआ था, इस स्ट्रक्चर्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि आप मान लीजिए कि हो सकते हैं कि ये फॉर्मेट्स आपके अप ट्रेंड में हो, आपके डाउन ट्रेंड में हो, या फिर वहां पे हो सकते हैं कि आपके कोई पैटर्न्स बना रहा हो। जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है कि मार्केट ये हाई पे आकर के ये इस तरह से पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दिया हो, तो कोई भी सीन यहाँ पे हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर ऊपर का यहाँ से ब्रेकआउट्स के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या सीन करना है। तो इस्तेमाल जो हम लोग करेंगे ना मोस्टली वो इस्तेमाल करेंगे ब्रेकआउट, कौन से टाइम फ्रेम का, 15 मिनट का हम लोग ब्रेकआउट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग 15 मिनट का ब्रेकआउट इस्तेमाल करेंगे उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है तो उसके बाद फिर हम लोग स्कैल्पिंग स्टार्ट करेंगे। स्कैल्पिंग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 1 मिनट का चार्ट लगा करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है मार्केट ये पॉइंट से ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे, और जैसे ही 15 मिनट का ये चार्ट, मान लीजिए ये 15 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट के चार्ट पे आप डालेंगे तो उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे कैंडल्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये पॉइंट्स में। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स के इसके आसपास कभी पैटर्न्स बन गया, कभी कुछ, मतलब यहाँ पे कुछ भी बन जाना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे जो है बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न्स बन जाए या फिर आपको कोई पुल बैक दिख जाए या फिर अलग अलग सीन आपको वहाँ पे दिख जाए जहाँ पे आपको लगे कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से आप जो है ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने वाले, देखिए जो सबसे ज्यादा और सबसे मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने ये ग्रुप में भी देखा होगा कि हम लोग सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं ट्रेड करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं रिट्रेसमेंट लेवल का। तो जब रिट्रेसमेंट लेवल का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो रिट्रेसमेंट का हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि 1 मिनट का चार्ट है, जैसे मान लीजिए कि मैं अब यहाँ पे देखूंगा, जैसे ये यहाँ पे इस तरह से 1 मिनट का चार्ट, मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट था 15 मिनट का। अब 1 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर जाकर के ये देखिए ये ब्रेकआउट था 15 मिनट का, अब यहाँ से ऊपर गया, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट्स के बाद, अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि इसको टेस्ट करेगा, हो सकता है इसके ऊपर ही रिट्रेसमेंट कर ले, हो सकता है इसके नीचे यहाँ पे इसके आसपास रिट्रेसमेंट करके फिर यह हाई को ब्रेकआउट करे। तो ऐसे कंडीशंस में इसके आफ्टर और बिफोर रिट्रेसमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट के करीब होना चाहिए 1 मिनट के चार्ट पे, फिर हम लोग ऐसा फॉर्मेशन देखेंगे। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो सकता है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए कि ये 15 मिनट का ब्रेकआउट वाला लाइन था, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है इसके आसपास आकर के कहीं पे जो है पैटर्न्स बनाने लगे, फिर उसके बाद 1 मिनट का पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हो, तो फिर हम लोग इस सिनेरियो में ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में हो, जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, जैसे इसको ब्रेक किया, एसएल यहाँ पे लगा करके हम लोग चलेंगे और टारगेट अपना कितना होगा 1:1 का, 1:1 का हम लोग टारगेट बनाकर चलेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगा कर चलेंगे, नीचे। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे काम होगा कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि यदि स्टॉप लॉस जितना रख रहे हैं ना, पहला प्रायोरिटी हम लोगों का यही होगा कि टारगेट भी उतना ही हम लोग रखें। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कि स्टॉप लॉस बड़ा रख देते हैं और टारगेट फिर बाद में पता लगता है कि पीछे का सीन कुछ और ही दिख रहा है, आपने छोटा टारगेट रख दिया, फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ही नहीं बल्कि बाकी सारे जगहों पे हम लोग यही करते हैं कि आपका जैसे मान लीजिए कि पहला जो काम है वो ये है कि आपका ऊपर 1:1 का, इधर मान लीजिए कि नीचे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो ऊपर भी आप टारगेट 10 पॉइंट का रखें। उसके बाद आपको लगता है तो आप टारगेट को बढ़ा सकते हैं या फिर उसके हिसाब से आप एडजस्ट करें, लेकिन आपका जो जितना स्टॉप लॉस होगा उससे कम आपका टारगेट यहाँ पे नहीं होने चाहिए, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। तो ये चीज जो है आपको बिल्कुल सबसे पहले सोच करके चलना है, फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहला चीज तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज तो देखेंगे कि हम लोग 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल देंगे। ये चलिए हमने 15 मिनट का चार्ट डाल दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं ऐसे, ये देखिए सबसे पहले तो मैं रैंडमली आपको जो है ब्रेकआउट वाला पॉइंट, फिर रैंडमली आपको 15 मिनट का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो मैं दिखा देता हूँ। आप लोग इसको और ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट इसका सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स, चलिए इसको तो मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड को थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लोग अप ट्रेंड का देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इधर है तो ऐसे कंडीशंस में ये देखिए ये यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। कल को मान लीजिए कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसके ऊपर इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इसे 15 मिनट का, ये देखिए सिर्फ रेंडमली मैं मार्क करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देखिए मैं रेंडमली आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं रेंडमली ऐसे ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को बैक टेस्ट करके। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इसको जो है टेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे बस ऐसे ही मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो देखिए मार्क करने से फिर वही दिखेगा। ये देखिए, यदि आप ऐसे मार्क करेंगे तो फिर वही सीन ये दिखेगा नहीं टेस्ट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए ज़्यादा पीछे मैं जाऊँगा तो वो फिर दिखेगा नहीं, ज़्यादा पीछे जाने के बाद ये फिर चार्ट भी नहीं दिखेगा 1 मिनट का ट्रेडिंग व्यू पे। इतना चार्ट तो दिख जाए तो अच्छी बात। देखिए मैंने अब क्या करना है, आप लोगों को 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल देना है। देखिए मैंने सिंपल सा है, कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल सा बेसिक चीज़ें। देखिए कल को यदि मार्केट इसके ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है ट्रेडिंग में, तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इधर हमने मार्क किया, ये देखिए ध्यान से, तो ऐसे कंडीशंस में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, देखिए पिछली वीडियो में एक जो है वहाँ मैंने बताया हुआ था कि ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे कैसे करना है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था। अब मैंने उसके बोला हुआ था कि मैं दूसरा पार्ट इसका बना दूंगा, तो समझ लीजिए कि ये जो है उसी का दूसरा पार्ट ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया, तो हाई लगाया उसके बाद देखिए ध्यान से मार्केट रिट्रेसमेंट किया है। ध्यान से देखिए, हमने सिर्फ क्या किया है, रैंडमली देखिए जितने भी पॉइंट्स ना पीछे का हमने वो उठाया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया है। आप देख लीजिए 15 मिनट के चार्ट में, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, बैक करके थोड़ा वीडियो को और देख लीजिए ताकि और ज्यादा आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए व्यू। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट किया, ये पॉइंट्स में देखिए ध्यान से, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जो आपकी मर्जी करता है वो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पे 921 करके एक इंडिकेटर था, वो मूविंग एवरेज का, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप पाइवोट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आरएसआई का हमने जो लेवल्स बताए हुए थे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे या फिर प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे रहेगा, टारगेट आपका 1:1 का रहेगा। देखिए मैं एक लगा देता हूँ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, फिर बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ज़्यादा मैं अभी लगाऊंगा नहीं, क्योंकि इसको फिर दिखाना है पीछे का। ये देखिए यहाँ पे देखिए 1:1 का पहला ये टारगेट आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो आपको कुछ करना है भी नहीं, वैसे ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना भी नहीं है। 1:1 पहला होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया, यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया मार्केट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद ध्यान से देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पे होता है सेल आपका, यहाँ तक मार्केट आया, नीचे यहाँ तक ये पॉइंट, ये लो तक आया है मार्केट। तो यहाँ तक मार्केट आने के बाद वापस मार्केट देखिए, ध्यान से देखिए कि मार्केट कितना अच्छा से ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, यहाँ पे एसएल लगा दिया, और टारगेट 1:1 का आपने इतना आ जाएगा, इतना में आ जाएगा आपका टारगेट। अब देखिए मार्केट कितना ऊपर चढ़ा है, ये देखिए आप यहाँ से, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कितना मार्केट यहाँ से जो है ऊपर चढ़ा है। देखिए एक कैंडल क्लोजिंग का इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, लेकिन इतना करना नहीं है। देखिए 1:5 के करीब करीब का यहाँ पे दिखाया है, पर इतना करना नहीं है। 1 के बदले में 5 करना नहीं है। ऐसे में पता लगा 1 के बदले में 5 का वो 1 के बदले में 5 करने में आपका जो है वो भी गया, तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। 1 के बदले में 1 रखना है, यानी कि 1000 रुपए का स्टॉप लॉस तो 1000 रुपए का आपका टारगेट, 2000 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस तो 2000 का टारगेट, सिंपल रहे, ठीक है। यदि मान लीजिए कि 4000 का है तो 4000 का, अब यहाँ पे 4000 का, और सीधा आप सोचेंगे मैं इसको 4 से गुना कर दूं, तो ऐसे फिर आपका प्रॉब्लम मुझे 1:4 का रख लूँ, 1:5 का रख लूँ, 24000 25,000, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कि आप ऐसा करने के चक्कर में फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप 1:1 रखिए 1:4 के बजाय, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ से काफ़ी ब्रेकआउट हुआ और ऐसे ऊपर में जाकर के कहीं ट्रेड नहीं कर सकते, और रिट्रेसमेंट भी बीच में नहीं हुआ अच्छे से, तो ऐसे में तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल है। आपने वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से भी देखेंगे यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर चढ़ गया है, तो इतना ऊपर तो नहीं कर सकते ट्रेड। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप ट्रेड करते भी है तो ऐसे कंडीशंस में आपका ऐसा हिट जाएगा, लेकिन इतना ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये वॉलेटिलिटी का मतलब ये बहुत ऊपर चढ़ गया है, जैसे जितना रिट्रेसमेंट करने का मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है। ये देखिए लगभग 50-52 पॉइंट यहाँ चढ़ गया है, और एवरेज देखिए कितना पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे देखिए इतना में रिट्रेसमेंट कर रहा है, इतना हमने अभी टेस्ट भी नहीं किया है। इसलिए ऐसे में ट्रेड नहीं करना है। अब आप सोचेंगे, बोलेंगे कई बार कि रिट्रेसमेंट तो क्या हुआ है। देखिए इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं कई बार कहता हूँ कि आप देखिए वीडियो, समझिए,
उसके बाद फिर ट्रेड करिए आप। मैंने कितने सारे वीडियो इन सब बेसिक चीज़ों के ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं है वीडियो। ये देखिए कितना, ये देखिए ये कितना अच्छा रिट्रेसमेंट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब जो एक एवरेज है ना, एवरेज में है। जैसे मान लीजिए ये एक एवरेज में है, जैसे ये देखिए ये एक एवरेज में है। यदि ऐसा रिट्रेसमेंट होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाए कि फिर आपको मतलब इतने बड़े वेब्स क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। आप डाल दीजिए वेब्स आइडेंटिफाई और वहां डाल दीजिए आप आगे राजीव आरसीएस, और दूसरा काम ये करिए कि वॉलेटिलिटी ऊपर आगे डाल करके राजीव आरसीएस डाल दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा इसका जो पीछे भी हमने स्किप किया हुआ था। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे यदि कोई पैटर्न बनता है तो फिर आप पैटर्न के हिसाब से ट्रेड जो है कर सकते हैं। ऐसे में 1:1 का यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद फिर और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ तो चलिए ये तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ तो गैप अप ओपन हो रखा है, इसे तो हमने उसको पहले ही बोल दिया था। अब जैसे मान लीजिए देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत मार्केट ऊपर चढ़ गया है। ऐसे सिनेरियो में क्या होते हैं, कई बार मान लीजिए 1-2 बार तो चढ़ जाता है यहाँ पे, फिर बाद में पता लगा कि 1-2 बार तो मान लीजिए ये चढ़ गया, लेकिन कई बार क्या होते हैं इतना चढ़ने के बाद फिर वो काफी रिट्रेसमेंट करता है। मान लीजिए आपने एंट्री ले लिया और फिर बाद में पता लगा रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर गया, तो ऐसे में कोई आपका मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो रिट्रेसमेंट कर रखा है, फिबोनाची है तो कुछ भी नहीं है, बस वही चीजें हैं। यहाँ पे फिबोनाची का जो रूल्स है वो काम नहीं कर रहा है, कभी मूविंग एवरेज का रूल्स काम नहीं कर रहा है, कभी अलग अलग चीजें काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप लोगों को सोच करके समझ करके चलना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कंडीशंस अप्लाई करना है, वो चीज आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप नहीं सोच करके चलेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और फिर किसी काम का नहीं रहने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितने भी मेंबर्स हैं, यदि आप अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप में देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में अपना जो है वहां पे वो सारा स्ट्रक्चर्स डाला हुआ है। देखिए जो लोग सीखने वाले होंगे, जिनके पास टाइम है, उनको लगता है कि अगले 6 महीना मेरे पास टाइम है, मैं देना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, तभी मुझे लगता है कि आपके लिए कोर्स का वैल्यू रहेगा। नहीं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर ज्वाइन करने का कोई सेंस ही बनेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास भी आपके लिए इतना टाइम नहीं है, या फिर कह सकते कि मेरे अंदर इतना क्षमता तो नहीं है कि मैं आपको 15 दिन 1 महीना 2 महीना में ट्रेडर बना दूंगा। पर इतना जरूर है कि आप यदि 6 महीना 1 साल का विजन बना करके चलेंगे तो बहुत कुछ उसके अंदर हो सकता है, और बहुत कुछ ऐसा चीज आप देखेंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको डिसीजन लेना है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और कभी आप ऐसा सोचेंगे कि कोई भी व्यक्ति मुझे आपको 2 महीना 3 महीना में ट्रेडर बना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हर चीज के एक रूल्स होते हैं और एक प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करके गुजरना होता है। यदि आप उस रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए आपको उसके लिए तैयारी करना जरूरी होता है। और लोग यूट्यूब पे दिखाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, 15 दिन में बना दूंगा, ये आप थक गए हैं, वो मैं करवा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो वैसे कर दूंगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता और जिसका कोई किसी काम का नहीं है। तो सोचना आपका काम है, समझना आपका काम है, और डिसीजन लेना आपका काम है। और पैसा लॉस करने के बजाय मैं कहूंगा कि उस पैसा को आप सेव करके रखिए, ट्रेड मत करिए, क्योंकि ट्रेड करना ट्रेडर का काम है, लर्निंग करना लर्नर्स का काम है। आपका काम ट्रेडिंग करना नहीं है। यदि आप ऐसा अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहे जो जैसी आप मेरी बातों को ले, जैसी आप मेरी बातों को समझे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके भलाई के लिए कहता हूं। यदि आप नहीं समझेंगे तो नुकसान होने के बाद आप स्वतः ही अपने आप को जान लेंगे कि हाँ, ये बातें जो है 100% सच है, एक एक पॉइंट जो है सच है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच।